अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपोर्टिंग बडी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 4 है एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लेयर्स। आज हम लेयर्स का पूरा एक पैनल पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी आज हम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और पढ़ते हैं लेयर पैनल। आपको अपनी स्क्रीन पर लेयर्स का पैनल यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी जो राइट साइड में ये मेन्यू दिया गया है, यहाँ पर नीचे नीचे आपको लेयर्स का पैनल मिल जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेयर जो बाय डिफॉल्ट है वो दिया गया है। अगर आप कोई इमेज भी यूज करते हैं या फिर कोई फाइल न्यू बनाते हैं तो आपको ये बैकग्राउंड जो लेयर है ये बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। अगर देखो मैं यहाँ से कोई पिक्चर लेता हूँ तो ये देखो यहाँ पर भी जो बैकग्राउंड का लेयर है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। हम इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। जो बैकग्राउंड लेयर है वो कभी भी डिलीट नहीं होता, तो आपको ये दिमाग में रखना है। अब ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसके अलावा हम खुद के भी लेयर्स बना सकते हैं। कहाँ से बनाएंगे? यहाँ पर अगर देखें आप तो यहाँ नीचे आपको दिया गया है क्रिएट न्यू लेयर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू लेयर यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है? अगर यहाँ पर आप देखें बैकग्राउंड पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर की तमाम तरह जो सेटिंग्स है वो क्या हो जाती है? डिसेबल हो जाती है, वो ऑफ हो जाती है। एंड अगर मैं इस न्यू लेयर पर जो मेरा लेयर 1 है इस पर क्लिक करूं तो ये मेरी जो काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स दी गई है वो सारी की सारी इनेबल हो जाती है। तो बैकग्राउंड लेयर एंड आप जो खुद का लेयर बनाते हैं उसमें ये डिफरेंट होता है। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड लेयर को भी आम लेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरा बैकग्राउंड लेयर है आप इसको ना ही इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं ना ही आप इसको मूव कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से मूव टूल लेता हूँ एंड इसको ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ या मूव करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसको मूव नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड लेयर है एंड ये क्या है, फुली तरीके से लॉक है। अगर आप इसकी साइड में देखो तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ है एंड अगर आप ऊपर वाली लेयर पर देखें तो इस पर कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ। आप इसको लॉक लगा भी सकते हैं लेकिन फिलहाल के लिए इसको लॉक नहीं लगा हुआ है। तो अगर मैं अपनी लेयर 1 को मूव करना चाहूँ तो वो मूव हो जाएगी एंड मेरी जो बैकग्राउंड लेयर है ये मूव नहीं हो पाएगी। एंड कंट्रोल टी से मैं इसको ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकता बैकग्राउंड लेयर को। एंड ये देखो अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ ड्रा करता हूँ इस तरीके से, ब्रश ले लेता हूँ मैं, थोड़ा कम करता हूँ एंड इस तरीके से अगर मैं यहाँ से इसको ड्रा करना शुरू करता हूँ, पेंट करना शुरू करता हूँ तो ये पेंट हो गया। एंड अगर मैं चाहूँ तो ये मूव हो जाए तो ये मूव नहीं होगा। एंड उसके अलावा अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो ये रिमूव भी नहीं होगा। हाँ रिमूव होगा तो सही, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रिमूव होगा तो सही, लेकिन ये क्या होगा, एक पूरा का पूरा पिक्चर रिमूव होगा। मतलब ये जो रेड कलर है सिर्फ ये रिमूव नहीं होगा, आपकी पीछे वाली जो बिल्डिंग्स है वो भी आपको इसके साथ रिमूव होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ जो रेड कलर है वो रिमूव हो जाए तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो रेड कलर है आपने बैकग्राउंड लेयर पर पेंट कर दिया है। आपको क्या करना था, ये जो रेड कलर है ये आपको लेयर 1 पर करना था। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ एंड अगर मैं अब ये जो मेरा कलर है ये मैं लेयर 1 पर पेंट करता हूँ इस तरीके से, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ इस तरीके से। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये लेयर 1 पर है एंड लेयर 1 जो मेरी है वो बैकग्राउंड लेयर से अलग है। लेयर्स को ऐसे समझे ये एक ग्लासेस होते हैं, जैसा कि आप अपनी मोबाइल के ऊपर ग्लास चढ़ाते हैं सो आप उसको क्लीन भी कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर जो है वो आपका मोबाइल है एंड उसके ऊपर जितने भी लेयर आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, ऐसा समझे कि वो ग्लासेस है। एंड इस लेयर को आप रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव कैसे करेंगे? आप इसको सिंपली ड्रैग कर कर यहाँ पर डिलीट पर ले आएंगे या फिर आप डिलीट बटन से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब अगर मैं इरेजर लूँगा एंड इसको रिमूव करूँगा तो ये मेरी बिल्डिंग्स रिमूव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बिल्डिंग्स जो है मेरी बैकग्राउंड लेयर पर है एंड ये जो मेरा कलर है ये क्या है, लेयर 1 पर है, मीन्स की मेरी बैकग्राउंड लेयर से ये अलग है। अगर अब मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये देखो मेरा सिर्फ जो पेंटिंग वाला कलर है, रेड कलर जो है वो रिमूव हो रहा है एंड वो जो मेरी बिल्डिंग्स है वो रिमूव नहीं हो रही। सो इस तरीके से आपके पास लेयर बहुत ज़्यादा आपको काम आ सकती है। एंड लेयर्स के बिना जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फोटोशॉप बेकार है। अगर लेयर्स नहीं है तो आप फोटोशॉप में कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ एडिट कर ही नहीं सकते। ठीक है,
सो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। एंड अगर मैं देखो मैं यहाँ पर फिर से ये पेंट करता हूँ एंड इरेजर लेके अगर मैं बैकग्राउंड लेयर पर खड़ा होता हूँ, अब क्या होगा, अब अगर मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगी, मेरी बिल्डिंग्स रिमूव हो जाएगी लेकिन ये मेरा कलर रिमूव नहीं होगा। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये देखो मेरा कलर रिमूव नहीं हो रहा, मेरी बिल्डिंग्स रिमूव हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड लेयर पर हूँ। अगर मैं लेयर 1 पर होता जहाँ पर मैंने रेड कलर दिया है तो रेड कलर डिलीट होता, वरना नहीं होता। ठीक है, सो बैकग्राउंड लेयर पर जो भी चीज़ होगी वो रिमूव होगी। आपको याद रखना है, आप जिस लेयर पर हो चीज़ें वहीं से डिलीट होगी। अगर मैं एक और लेयर बनाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से एक लेयर बना लेता हूँ एंड इस पर मैं कोई ब्लू कलर ऐड करता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको पेंट करता हूँ इस तरीके से। अब अगर मैं इरेजर लूँगा एंड यहाँ पर ब्लू वाले लेयर पर, यहाँ पर जो मेरा लेयर है लेयर 2 जहाँ पर मैंने ब्लू कलर दिया है, अब अगर मैं रिमूव करूँगा तो मेरा रेड कलर भी रिमूव नहीं होगा, मेरी बिल्डिंग्स भी नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, मेरा जो ये ब्लू कलर है वो रिमूव होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लेयर से क्या होते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से लेयर 1 को भी सिलेक्ट करूंगा एंड दोनों को यहां से ड्रैग कर डिलीट पर ले आऊंगा तो मेरी ये जो लेयर्स है वो डिलीट हो जाएगी। एंड अगर आप यहाँ पर कोई और इमेज लेना चाहते हैं लेयर के तौर पर तो आप यहाँ से फाइल पर जाके न्यू ओपन पर जैसा कि मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ जिससे ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा एंड देन उसके बाद मैं अल्ट से इसको कॉपी कर यहाँ पर ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। बहुत बड़ा है सो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड मैं इसको छोटा करता जाऊँगा जितनी मुझे इसकी ज़रूरत होगी इस तरीके से। तो देखो ये जो मैंने इमेज यहाँ पर लाई है ये मेरी बैकग्राउंड इमेज नहीं है। हाँ, ये यहाँ पर तो बैकग्राउंड है लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक लेयर है, ये एक कॉमन लेयर है। ये वाली जो है ये यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर है लेकिन यहाँ पर ये बैकग्राउंड लेयर है नहीं है। इसको अपने पूरे के पूरे ऑप्शन दिए गए हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ओपेसिटी। इसको ओपेसिटी भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप अपनी ओपेसिटी की वैल्यू कम करते हैं तो वैल्यू कम करने से क्या हो जाएगी, आपकी जो पिक्चर की विजिबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी। देखो अगर मैं इसको 100 से लाइक नीचे ले आता हूँ तो आपकी पिक्चर की जो विजिबिलिटी है वो कम होती जा रही है। ये क्या होती जा रही है, आपकी इमेज ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। आपकी जो इसमें देखो पिक्सल से वो क्या होती जा रही है, ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, जिससे आप लेयर 1 से ही बैकग्राउंड लेयर को देख सकते हैं। अगर मैं इसको और कम करता जाऊंगा तो ये क्या होती जाएगी, इसकी विजिबिलिटी कम होती जाएगी एंड अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये इसकी विजिबिलिटी 0 हो जाएगी और ये दिखने में नहीं आएगा। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो ये मुझे दिखने में आ जाएगा। सो ये होती है ओपेसिटी एंड इसके नीचे यहाँ पर फिल दिया गया है। फिलहाल के लिए फिल का काम भी ओपेसिटी की तरह है। अगर मैं इसको कम करूं या बढ़ा लूं तो ये ओपेसिटी की तरह वर्क करेगा। आगे चलकर ये जब हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि फिल एंड ओपेसिटी में क्या फ़र्क है। फिलहाल के लिए आप इन दोनों को अपने ब्रदर्स ही समझें एंड इनका काम एक ही तरह समझें। एंड मैं आपको लेयर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऑप्शन बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें इनके लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर कुछ आई के बटन दिए गए हैं। अगर मैं इस आई को क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी एंड फिर से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में ही बताया है, अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी कर सकता हूँ एंड फिर से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये शो हो जाएगी। एंड इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इसका जो थंबनेल है, अगर आप यहाँ पर कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो ये आपका इस लेयर में जितना भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा एंड कंट्रोल डी से ये क्या हो जाएगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर इसका नाम दिया गया है, अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये रीनेम हो गया एंड आप इसको कोई भी नाम यहाँ से दे सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ब्लू शर्ट। इस तरीके से आप इसको नाम दे भी सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर इसकी साइड में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके लेयर के जो स्टाइल है वो आ जाएंगे इस तरीके से। सो हमें ये तो फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, इसके लिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। सो ये कुछ सेटिंग्स थी
एंड अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका बैकग्राउंड लेयर है इसका नाम आप चेंज कर सकें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे एंड इसका ऑप्शन है कुछ अलग ही आ जाएगा। मैं डबल क्लिक करता हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका नाम आ गया। अगर मैं इस पर लिखना चाहता हूँ जैसे कि नॉर्मल लेयर, मैं इसको नॉर्मल लेयर करता हूँ एंड अगर मैं इसको ओके करूँगा तो इसकी ये जो तमाम तर सेटिंग्स है ये भी ऑन हो जाएगी एंड ये जो इसका लॉक है ये भी इसका अनलॉक हो जाएगा, ये खुल जाएगा। अगर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरी जो बैकग्राउंड लेयर थी अब वो नॉर्मल लेयर बन गई है एंड इसकी तमाम तर ये जो सेटिंग है वो ऑन हो चुकी है। एंड अगर आप इसको ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉर्मल लेयर जो है वो ब्लू शर्ट है यानी कि ये वाला जो लेयर है इसके ऊपर आ जाए तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस नॉर्मल लेयर को ड्रैग कर कर इसके ऊपर ले जाएंगे एंड ये क्या हो जाएगा, बिल्डिंग्स वाला इसके ऊपर आ जाएगा। आपको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लेता हूँ, मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर अगर मैं कोई ब्लू पेंट करता हूँ कुछ इस तरीके से, एक और लेयर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं लाइक ग्रीन जो है पेंट करता हूँ एंड एक और लेयर लेता हूँ मैं यहाँ पर एंड यहाँ पर मैं रेड कलर जो है वो फिल करता हूँ अपना इस तरीके से। तो मेरे पास 3 कलर आ गए हैं। मैं चाहूँ तो इनका नाम भी रख सकता हूँ, जैसे कि डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं इसका नाम रखूँ रेड कलर एंड यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसका नाम रख लूँ ग्रीन कलर सॉरी। एंड इसका अगर मैं रखना चाहूँ ब्लू कलर तो मैं इस तरीके से रख सकता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा जो रेड लेयर है वो ब्लू लेयर के नीचे आ जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस रेड लेयर को क्या करेंगे, ड्रैग कर कर इस ब्लू के पीछे लगा देंगे। सो रेड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू के नीचे आ जाएगा। एंड अगर आप ब्लू कलर सबसे आगे लेना चाहते हैं तो आप ब्लू कलर को ड्रैग कर कर सबसे ऊपर भी रख सकते हैं। तो लेयर को इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी सारी के सारे लेयर डिलीट हो जाएं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला वाला जो लेयर है इसको लेकर आप शिफ्ट से इस जो आखिरी लेयर पर है नॉर्मल लेयर को छोड़कर इस पे क्लिक करें। सो आपके तमाम तरह लेयर सेलेक्ट हो जाएंगे एंड देन उसके बाद आप इसको रिमूव कर देंगे इस तरीके से। एंड ये वाला जो आपका आखिरी लेयर है ये कभी डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको भी डिलीट कर लेंगे तो आप काम किस पर करेंगे, ठीक है। एंड ये जो मेरी बैकग्राउंड लेयर थी वो लॉक थी, मैंने आपको इसको अनलॉक करना सिखाया। लेकिन अगर मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ यहाँ पर या फिर यहाँ से वही वाली मैं पिक्चर ले आता हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पर पिक्चर ला ली एंड अब देखो अगर मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ, मैंने इसको लॉक था तो अनलॉक करना सिखाया एंड ये अनलॉक है तो मैं इसको लॉक करना सिखाऊंगा। सो लॉक के यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये वाले जो 5 ऑप्शन है ये सारे के सारे लॉक के अबाउट में है। और यहाँ पर सबसे पहला जो दिया गया है वो क्या है, लॉक के ट्रांसपेरेंट पिक्सल से। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर अपना ब्रश लूँगा एंड यहाँ पर अगर पेंट करना शुरू कर दूंगा तो यहाँ पर कुछ भी पेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी ट्रांसपेरेंट जो पिक्सेल्स है वो ऑफ कर दी है, उनको लॉक कर दिया है। मैं यहाँ पर पेंटिंग नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इस जो मेरी ये मैं जो इस पर पेंट करना चाहूँ तो मैं इस पर पेंट कर सकता हूँ और बाकी जगह पर ये पेंटिंग मेरी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो लॉक है वो मैंने ऑन कर दी है। सो ये था काम लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स का। अगर मैं इसको डिसेबल करूँगा तो अब मैं यहाँ पर आसानी से पेंटिंग कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा जो लॉक दिया गया है वो है ब्रश लॉक। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, पूरे के पूरे मतलब ये जो लेयर 1 है इस पर आप कहीं भी पेंट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या कह रहा है, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। मतलब कि आप यहाँ पर अब ब्रश नहीं घुमा सकते। हाँ, अगर आप एक न्यू लेयर लेते हैं तो आप वहाँ पर पेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इस लेयर 1 पर पेंटिंग नहीं कर सकते। कोई भी ब्रश आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस लेयर 2 को डिलीट कर लेता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर जो आता है वो है लॉक पोजीशन। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो मेरा ब्रश टूल था इससे मैं इस पर पेंट नहीं कर सकता था, लेकिन अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव
कर सकता हूँ। ये क्या है, ब्रश लॉक है, ये पोजीशन लॉक नहीं है। एंड मैं कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, इसको रोटेट भी कर सकता हूँ इस तरीके से, जब तक कि मेरी यहाँ पर मूव लॉक ऑन है मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय ब्रश के। एंड अगर मैं ब्रश लॉक को अनलॉक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मूव लॉक कर लेता हूँ, ये मेरी पिक्चर जो है मूव नहीं हो सकती। इसकी वजह से मेरी जो नीचे वाली नॉर्मल लेयर वाली थी वो पिक्चर मेरी मूव हो रही है, लेकिन ये वाली मेरी मूव नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने इसको लॉक कर लिया है। एंड मैं कंट्रोल जेड से इसको अपनी पोजीशन पर लाता हूँ। एंड ना ही आप इस लेयर 1 वाले ऑब्जेक्ट को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप कुछ भी इस पर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इस पर ब्रश घुमाऊँ तो ये ब्रश मेरा इस पर घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि इसकी सिर्फ पोजीशन लॉक है, इसकी ब्रश लॉक नहीं है। अगर आप पोजीशन लॉक एंड ब्रश लॉक दोनों पर ही क्लिक करते हैं तो आप ना ही इस पर ब्रश घुमा सकते हैं, ना ही इसको मूव कर सकते हैं एंड ना ही इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो ये थे लॉक से। एंड इसके बगल में यहाँ पर दिया गया है आर्टबोर्ड लॉक। आर्टबोर्ड लॉक अगर आपने एडोबी इलस्ट्रेटर पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा। एंड फिलहाल हमारी ये जो बिगिनर सीरीज है फोटोशॉप की, मैं इसमें तो ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इसको फिलहाल के लिए छोड़ लेते हैं। देन उसके बाद एंड लास्ट पर यहाँ पर जो आ रहा है वो है लॉक ऑल। मतलब अगर मैं इस पर लॉक ऑल पर क्लिक करूंगा तो मेरी तमाम तर ऊपर वाली जो सेटिंग्स थी, ओपेसिटी, फिल, ये जो ब्लेंडिंग मोड्स है, ये सारे के सारे मेरे क्या हो रहे हैं, लॉक हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई भी लॉक लेता था लाइक मूव टूल या ब्रश टूल तो ये मेरे लॉक नहीं होते थे, लेकिन लॉक ऑल से ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे लॉक हो जाएंगे। एंड ये वाली जो लेयर है मेरी बिल्कुल बैकग्राउंड लेयर की तरह बन जाएगी। सो फिलहाल के लिए मैं इसको अनलॉक ही कर लेता हूँ। अब हमने ये लॉक्स भी पढ़ लिए एंड उसके अलावा हमने ओपेसिटी फिल भी पढ़ लिया। एक न्यू लेयर कैसे क्रिएट करते हैं या फिर किसी लेयर को रिमूव कैसे करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम सीखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वो है ब्लेंडिंग मोड्स। ब्लेंडिंग मोड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एंड ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपको। ये सिर्फ लेयर पैनल पे ही नहीं बल्कि आपको ब्रश पर भी मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ब्रश लेता हूँ तो यहाँ पर भी आपको ये जो मोड्स है वो दिए गए हैं। सो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे। अगर मैं अगर देखो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट दिया गया है वो नॉर्मल है। नॉर्मल से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इसका ब्लेंड मोड कौन सा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इसके ऑप्शन से आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो दिया गया है नॉर्मल, उसके बाद डिजोल्व एंड इसके नीचे यहाँ पर कुछ पार्टीशन दिए गए हैं जो कि डार्क कलर्स के हैं। एंड उसके नीचे पार्टीशन जो दिया गया है वो लाइट कलर का है। एंड उसके नीचे जो दिया गया है वो कुछ लाइट्स के बारे में है। उसके नीचे फिर इस तरीके से ये क्या दिए गए हैं, कुछ पार्टीशन बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग सेट है ब्लेंडिंग मोड्स के। सो फिलहाल के लिए मैं नॉर्मल पे आता हूँ एंड इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं डाउन करता हूँ। सो ओपेसिटी डाउन करने से क्या हो जाएगी, ये जो मेरी है ग्रेजुअली मेरी पिक्चर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी इस तरीके से। ये आस्ते आस्ते क्या हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रही है। अगर मैं इसको 100 पर रख लूँ तो ये नॉर्मल है। एंड अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल की जगह अगर डिजोल्व यूज़ करता हूँ तो अब क्या होगा, अब जो मेरी पिक्चर है वो ग्रेजुअली ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। अब ये क्या होगी, ये इसके रैंडमली जो पिक्सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ, इसकी जो पिक्सेल्स है वो क्या होती जा रही है, ऑफ होती जा रही है। इस पूरी की पूरी पिक्चर्स की पिक्सेल्स ऑफ नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, रेंडमली कहीं से भी कोई भी पिक्सल क्या होती जा रही है, ऑफ होती जा रही है। एंड यहाँ पर जो पिक्सेल्स दी गई हैं वो क्या है, फिलहाल के लिए ऑन ही है, वो ना ही ट्रांसपेरेंट हुई है एंड ना ही ऑफ हो रही है। अगर मैं इसको कम करता जाऊंगा तो ये भी ग्रेजुअली ये क्या होती जाएगी, ये भी ऑफ होती जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो आपका डिजोल्व है काम करता है एंड इस तरीके से आप कुछ बना सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आए। सो इसकी मैं ओपेसिटी जो है 100 कर रहा हूँ। सो ये था डिजोल्व एंड नॉर्मल में सिर्फ यही फर्क है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो नीचे दिया गया है वो डार्क मल्टीप्लाई कलर वगैरह वगैरह दिया गया है। ये क्या है, डार्क कलर का एक पूरा का पूरा सेट है। एंड ये जो पहला वाला हमारा पार्टीशन है एंड उसके बाद ये जो मेरा दूसरा वाला पार्टीशन है, ये एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। एंड इनके लिए सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हमको चाहिए, उसी पर ये वर्क करते हैं। सो मैं एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर यहाँ से ले आता हूँ एंड नॉर्मल करके मैं फ़िलहाल के लिए इसको हाइड कर लेता हूँ या फिर इसको डिलीट कर लेता हूँ। मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से।
सो अगर मैं यहाँ से ये वाला जो आइकन है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड मैं इसको कॉपी कर कर यहाँ पर ले आता हूँ इस तरीके से। तो ये देखो मेरी पिक्चर ये ब्लैक एंड वाइट है, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही कलर से, एक है ब्लैक एंड दूसरा है वाइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई पर क्लिक कर लूँगा यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई पर क्या होगा, इसके जो तमाम तर वाइट कलर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे एंड इस पर जो भी डार्क कलर्स होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। मैं इसकी साइज थोड़ी कम कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये देखो बहुत ही अच्छी तरीके से इसके जो वाइट कलर थे वो काफ़ी रिमूव हो चुके हैं। हाँ, आप ये भी कर सकते थे, आप इसको यहाँ पर नॉर्मल कर लें एंड उसके बाद आप मैजिक वॉन्ड टूल पर आएँ एंड यहाँ पर क्लिक करके इसके कंटिन्यूस में इसका ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर लें एंड डिलीट कर लें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है मल्टीप्लाई वाला, वो क्या करता है, वो इसकी जो वाइट शेड्स होती हैं, वाइट जो इसके कलर्स होते हैं उनको हाइड करता है, वो उनको रिमूव नहीं करता। अगर आप बाद में चाहें तो उनको फिर से ला भी सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आपने मैजिक वॉन्ड टूल से एक बार डिलीट कर लिया तो आप वापस से नहीं ला सकते। सो ये इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर जो 5 ये सेटिंग्स दी गई है, मतलब ये 5 सेट्स हैं जो इन सब का काम एक ही होता है, ये थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंट देते रहेंगे। अगर मैं नीचे करता जा रहा हूँ तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस से देते रहेंगे, लेकिन सबसे जो अच्छा है वो है मल्टीप्लाई। देन उसके बाद यहाँ पर आपको इसके अपोजिट में दिया गया है लाइट कलर्स, मतलब कि अब आपके डार्क कलर रिमूव हो जाएंगे एंड लाइट कलर आपके रिमेन रहेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन कर लेता हूँ, सो ये देखो आपके जो लाइट कलर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं एंड आपके जो डार्क कलर्स थे वो सारे के सारे हाइड हो चुके हैं। सो अगर आप यहाँ पर भी इन पांचों पर देखेंगे तो इन पांचों के साथ आपको अलग अलग रिजल्ट मिलती जाएगी। सो ये जो दोनों सेट्स दिए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स के लिए, ये रंगीन पिक्चर्स के लिए नहीं है। और आप जहन में रखिए कि ये जो आपको सेट दिया गया है, यहाँ पर जो सेट दिया गया है, इस पार्टीशन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनका कोई फिक्स काम नहीं होता। फिक्स काम जैसे कि यहाँ पर डिजोल्व का था, डार्क का था, मल्टीप्लाई का वगैरह वगैरह का, इनका काम क्या था, इनका काम फिक्स था। मतलब ये क्या करते हैं, जैसा कि मल्टीप्लाई यानी कि मेरे जो वाइट कलर्स हैं उनको रिमूव कर लेगा एंड डार्क कलर्स को ऑन कर लेगा। एंड मेरा स्क्रीन उसमें क्या था कि मेरे वाइट कलर्स को विजिबल करेगा एंड जो मेरे ब्लैक कलर्स है वो उनको रिमूव कर वैसे ये रिमूव नहीं करता, ये फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए हाइड करता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो सारे के सारे नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये हर एक पिक्चर के साथ अलग वर्क करते हैं, मतलब कि इनका काम फिक्स नहीं है, ये आपको अलग अलग रिजल्ट देते रहेंगे अलग अलग पिक्चर्स के साथ। सो अगर मैं यहाँ पर ओवरले कर लूँ तो ये देखो आपको यहाँ पर कोई भी डिफरेंट फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहा। एंड अगर मैं इसको नीचे करता जाऊँ तो ये देखो कुछ हल्का हल्का सा सब में डिफरेंट आपको नज़र आता जा रहा है, लेकिन इन सब का कोई भी फिक्स कॉमन नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव करके कोई और पिक्चर ले आता हूँ, मैं इसको सिंपली मैं यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। मैं ये वाला जो पिक्चर है मैं यहाँ पर ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड ये भी बहुत बड़ी है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको कोई खास रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं है। एंड ये जो मेरा पार्टीशन था ये वाला एंड ये वाला, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स के साथ ही वर्क करता है, दूसरे के साथ ये वर्क नहीं करता। एंड इसके नीचे यहाँ पर ओवरले पर आप क्लिक करें या इसके नीचे आता जाए तो आपको ये हर एक पिक्चर के साथ अलग अलग रिजल्ट देते रहेंगे। एंड नाउ ये आप पर डिपेंड है कि आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है, तो इस तरीके से ले सकते हैं। एंड यहाँ पर नीचे भी आपको खुद पर डिपेंड होना पड़ता है कि आपको कौन सा कलर से यहाँ पर पसंद आ रहा है, क्योंकि इनका फिक्स काम नहीं है, ये हर एक पिक्चर के साथ अलग अलग काम करते हैं। एंड नीचे वाले भी सेम ही है, यहाँ पर जो कलर एंड ह्यू है ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें हैं उनके मुकाबले में। सो अगर मैं यहाँ पर कोई पिक्चर और भी
ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जैसा कि मैं ये वाली शर्ट अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, सो ये देखो ये क्या है, ये कि ब्लू शर्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर रेड हो जाए तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? मैं एक न्यू ले लूँगा एंड न्यू कलर लेने के बाद मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, रेड कलर लेके इसके ऊपर फिर आता जाऊँगा इस तरीके से। वैसे ये आपको बहुत ज़्यादा फनी दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि इसमें जो रेड कलर दिया गया है वो कोई कार्टूनिश सा कलर लग रहा है, मतलब ये कोई ओरिजिनल इमेज हमको नहीं लग रही। हाँ, अगर मैं अब यहाँ पर नॉर्मल लेयर पर आकर इसको नॉर्मल लेयर से ह्यू पर कन्वर्ट कर लूँ, सो डन। ये देखो आपकी शर्ट जो है वो रेड कलर की हो चुकी है एंड ये पिक्चर जो है एकदम रियल लग रहा है। एंड ह्यू एंड कलर का जो है वो सेम ही वर्क होता है। ये थोड़ी रिजल्ट अलग अलग दे रहे होते हैं, लेकिन काम चल जाता है। एंड अगर आप यहाँ पर विब्ड लाइट पर आए तो आपको ये भी कुछ खास रिजल्ट आपको दे सकता है, लेकिन ह्यू जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी रिजल्ट देता है। एंड अगर फिर से आप इसको कंट्रोल से इस थंबनेल पर सिलेक्ट करें एंड देन उसके बाद आप इसको यहाँ से ग्रीन कलर देंगे, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। सो इस तरीके से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कलर्स दे सकते हैं इन ब्लेंडिंग मोड्स के सहारे। सो ये थे ब्लेंडिंग मोड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इनका काम आपको और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा एंड आपको ये समझ में भी आ जाएंगे। सो लेयर पैनल का काफ़ी ज़्यादा हमने काम कर लिया है एंड हमारा जो लास्ट वर्क है वो है यहाँ पर ऊपर। यहाँ से आप किसी भी लेयर को अपने को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहला है काइंड, मतलब आप अपने लेयर पैनल में कौन से लेयर को फाइंड करना चाहते हैं। आगे चलकर आप जब बहुत ज़्यादा लेयर्स बनाएंगे तो आपको लेयर्स को ढूंढने में तकलीफ होगी। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर एक लेयर बना लूँ जिसका नाम रख लूँ मैं रेड, एक और बना लूँ जिसका मैं नाम रख लूँ यहाँ पर ब्लू, एंड एक और बना लूँ जिसका नाम मैं रख लूँ यहाँ पर ग्रीन, इस तरीके से। एंड मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट भी ले आता हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैं ये वाला शेप ले आता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। एंड देन उसके बाद मैं एक टेक्स्ट भी ले आता हूँ जो कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। इस तरीके से टेक्स्ट भी हो गई एंड इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पर वाइब्रेंस के थ्रू, इस तरीके से। वैसे ये जो मैंने आपको थोड़े काम बताए ये आपके लिए लाजमी नहीं है, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। अब देखो काइन में क्या होता है, काइन में आप किसी भी लेयर को ढूंढ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है कि आप किसी भी पिक्सेलेट, मतलब कि आप एक रास्टर लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पास जितने भी रास्टर लेयर होंगे वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट लेयर, मतलब आपने किस किस लेयर को एडजस्ट किया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर वाइब्रेंस है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वाइब्रेंस ऊपर ऊपर आ जाएगा। देन उसके बाद टेक्स्ट की आपने कौन सी टेक्स्ट ली है। सो मैं अगर मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी लोरेन की जो टेक्स्ट है वो मेरी जो है ऊपर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो शेप होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर पर अगर फिल्टर दिया है तो वो भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन उसके बाद आप इनको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, इन काइंड को या फिर इन ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद काइंड के बाद यहाँ पर आता है नेम, मतलब कि आप नेम से भी किसी लेयर को ढूंढ सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेड, सो आपके पास जो रेड की लेयर होगी वो आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लू तो आपने अगर किसी लेयर को ब्लू नाम लिया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रीन तो ग्रीन भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया इफेक्ट, मतलब कि आपने कौन सा इफेक्ट यूज़ किया है, बेवल एम्बोस वगैरह वगैरह जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोड कौन सा दिया गया है, ब्लेंडिंग मोड कौन कौन सा दिया है आपने लेयर्स पर वो ढूंढ सकते हैं। एंड देन उसके बाद एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड है, आर्ट बोर्ड।
ये जो ऑप्शन है ये आगे चलकर हम सीखेंगे, फिलहाल तो हमने ये सब नहीं सीखे, सो आगे चलकर ये आपको बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है। तो ये था हमारा लेयर पैनल जिसके बारे में हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे। एंड इसमें जितनी भी सेटिंग्स दी गई है यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। एंड मैं आपको एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर जो दिया गया है ग्रुप, ग्रुप से क्या होता है, अगर देखो मैं फ़िलहाल के लिए इनको रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर जो है ग्रीन कलर पेंट करता हूँ इस तरीके से, एंड देन मैं यहाँ पर जो है ब्लू कलर पेंट करता हूँ, देन मैं यहाँ पर जो है रेड कलर पेंट करता हूँ इस तरीके से। सो ये जो मेरे तीनों कलर से ये यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों कलर छोटे हो जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों को सिलेक्ट कर ले इस तरीके से एंड इनका ग्रुप बना ले। अब आपके पास क्या है, इन तीनों का एक ग्रुप है। अब अगर आप कंट्रोल टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड आप इन तीनों को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं एंड ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये था ग्रुप का काम, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम का है। एंड आप इस ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कि मैं रख रहा हूँ कलर्स ग्रुप इस तरीके से। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड जितनी भी मैंने आपको सेटिंग्स बताई वो समझ में भी आ गई होगी। एंड अगर आपको ये समझ में आई है एंड वीडियो पसंद आया है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।